हरियाणा सांझी उत्सव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग की ओर से तथा विरासत हेरिटेज विलेज की ओर से हरियाणा सांझी उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें 54 से ज्यादा टीमों ने भाग ली है। और आप देखते हैं कि इसमें हर रोज यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। उस सांस्कृतिक कार्यक्रम की कड़ी में आज हमारे बीच में गाँव टिटाना से सपेरे आए हैं। इन सपेरों की एक खास बात यह है कि पहले सांप पकड़ते थे, लेकिन अब सांप पकड़ना इन्होंने बंद कर दिया है और अब ये मनोरंजन करके ही अपना गुजारा कर रहे हैं। और इनके पास जो हरियाणवी देसी वाद्य यंत्र हैं, उन वाद्य यंत्रों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये गुपचू है, आप इसको देख सकते हैं, ये गुपचू है और इसको बिल्कुल जो है इस तरीके से ये बजाते हैं, इस तरीके से कांख में देख करके। और ये ऐसे बजाते हैं। ये लकड़ी में भी है, पहले घिया में होता था और इसके साथ ये घुंघरू लगे हुए हैं। घुंघरू की ताल के साथ ये पूरी, और इसको क्या बोलते हैं? इसको स्टिक्की। अच्छा, इसको ये स्टिक्की है, अंग्रेजी नाम इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। और वैसे तो इसमें ये जो पीछे आजकल तो वैसे इन्होंने प्लास्टिक लगा रखी है, लेकिन इससे पहले गौ की खाल लगती थी और उससे जो एक गूंज पैदा होती थी वो संगीत की स्वर लहरियों में एक अलग तरह का उसका जो प्रभाव होता था। लेकिन धीरे धीरे जो परिवर्तन हो रहा है, इसी तरह से ये भी एक गुपचू है और इसे जो तुम्बा भी बोलते हैं। और आप देखिए इसकी जो आवाज़ है उसमें कितनी गूंज है। आप बजा करके एक बार दिखाइए इसको। ये इसकी खासियत है, इसकी आवाज़ में जो गूंज है वो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और ये आप देख सकते हैं, ये ढोल है। हालांकि पहले सपेरे ढोल का प्रयोग नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे। ये अभी जैसे मनोरंजन के साधन बढ़े और इनकी टीम को बाहर बुलाने लगे लोग, सांप पकड़ने का काम इन्होंने छोड़ दिया। अब मनोरंजन की दृष्टि से स्वर लहरियों को ताल देने के लिए ढोल और जो नगाड़े का जो प्रयोग वो करने लग गए हैं। अब आप ढोल देखिए किस तरीके से इसकी आवाज़ आती है और किस तरीके से प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार आप देखते हैं ये ओरिजिनल जो तुम्बा है, ये नाथ देखो अपने पास रखा हुआ है, ये गौ की खाल है। ये गौ की खाल है। ये मुझे पता है, हमारे खेतों में जब आते थे गौ पकड़ते थे और सांप भी पकड़ते थे डिडवाड़ी में आकर के ये। और अब ये उस समय इसका प्रयोग करते थे, पहले इसकी जूती भी बनाते थे। बल्कि ये मुझे ध्यान है कि जो चंदगी सपेरा आता था हमारे खेतों में पकड़ने के लिए, वो इसकी जूती भी बनाता था। तो ये टिटाना से है और इनकी ये पार्टी है हरपाल नाथ की, और बहुत गजब का काम ये अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कर रहे हैं। एक बार देखिए किस तरीके से जो ओरिजिनल जो तुम्बा है उसकी आवाज, उसकी गूंज किस तरीके से होती है। इसी प्रकार जो बीन होती है, बीन की जो सबसे बड़ी बात होती है, बीन को नक्सीरी लेकर के यानी कि नाक के माध्यम से सांस लेकर के ये लोग बजाते हैं। और बीन की जो खासियत होती है आप ये देख सकते हैं, ये तो थोड़ी सी मॉडर्न बीन है, लेकिन ऐसी बड़ी बीन हमने देखी है जिसमें यहाँ पैसे लगे होते थे। और ये माल का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उससे जो मोम निकलता है, उस मोम से ये जोड़ते हैं और इसकी रिपेयरिंग भी करते हैं। और ये जो तुम्बा होता है, इसकी जो आप देख सकते हैं, जो घिया वाला जो तुम्बा होता है उसी से ये बनी होती है। बिल्कुल ठेठ जो देसी जो है इसकी ये वाद्य है, इसमें एक बांसुरी फॉर्मेशन होती है और एक दूसरा ये लंबी जो होती है जिसमें जो तीखी आवाज़ है वो इससे निकलती है और जो सुरों की आवाज़ें हैं वो इससे निकालते हैं। तो ये इस बीन की खासियत है और इस बीन को बहुत सजा करके रखते हैं। हरियाणा में बहुत से बीन वादक भी हुए हैं। बीन की परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। मुझे लगता है हरियाणा में 1 या 2 गांव ऐसे हैं, एक तो खातीवास है, एक जो टिटाना गांव है, एक पलवल के पास एक गांव है। केवल 3 गांव ऐसे बचे हैं जहां पर ये सपेरे अपनी इस परंपरा को जीवित रख रहे हैं। अन्यथा ये परंपरा बिल्कुल जो है समाप्त हो चली है। चलिए आपको बीन की स्वर लहरियों के माध्यम से, पहले जब सांप निकालना होता था तो बीन ही बजाते थे, तो इसीलिए अब देखिए बीन की स्वर लहरियां कैसी हैं, आप इसका आनंद लीजिए।
इसी प्रकार आप देखिए ये झांझ है, इसको खंजरी भी बोलते हैं, झांझ भी बोलते हैं। वैसे तो ये पहले जो लकड़ी की होती थी, लेकिन आजकल प्लास्टिक फॉर्मेशन में ये लोग ले आए हैं। लेकिन इसकी एक अपनी विशेषता है, क्योंकि जो बीन की सवर लहरियाँ हैं उसको साथ देने के लिए इस तरह के जो वाद्य यंत्र हैं उनका प्रयोग ये करते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो बीन इनका मुख्य वाद्य यंत्र है, और उसके सहयोगी वाद्य यंत्रों के बारे में ये चिमटा भी ले लेते हैं, ये खड़ताल भी ले लेते हैं, ये गुपचू भी है इनके पास, ये खंजरी भी है, ये ढोल भी है, नगाड़ा भी है। और ये सारी चीज़ें जो है विशेष करके हमारी संस्कृति का एक ऐसा अंग है। ये ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इसीलिए ये जो खंजरी है इसकी आवाज़ कैसी होती है, एक बार जो है इसको बजा करके सुनाइए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हरियाणा में ये जो बीन बजाने की परंपरा है ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर हो रही है। लेकिन हरियाणा के कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग और विरासत हेरिटेज विलेज की ओर से सांझी उत्सव में इन कलाकारों को आमंत्रित किया गया, और ये कलाकार अपनी बीन की सवर लहरियों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन तो करते ही हैं, लेकिन ये इनके रोजगार का एक कारण भी है। आओ सब मिल करके अपनी परंपराओं को बचाएं, आओ सब मिल करके इस संगीत को बचाएं, आओ सब मिल करके इस संगीत के साथ झूमें, आओ सब मिल करके इस जो है संगीत के साथ गाएं, और इन जो है सवर लहरियों में डूब जाएं। ये देखिए बहुत ही अच्छा।